स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने का सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकता है। डाउनलोड कीजिए एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। रात के 8 बजने वाले थे। जूली एक घर के सामने खड़ी थी जो ना तो खंडर था और ना ही नया। कुछ जगह से पेंट उतरा था और कुछ जगह से दीवारों में हल्का हल्का क्रैक था। जूली हाई स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई के साथ साथ अपनी सिंगल मॉम की हेल्प करने के लिए बेबी सिटिंग का काम करती थी। जूली को बच्चों से बहुत प्यार था और वो उन्हें अच्छे से संभाल पाती थी, पर कई कई घर में इतने शैतान बच्चे होते थे कि उन्हें काबू कर पाना जूली के लिए बहुत मुश्किल होता था। जूली उस घर के सामने खड़ी बस यही प्रार्थना कर रही थी कि इस घर में कोई शैतान बच्चा ना हो। खैर, उसने डोरबेल बजाई। एक शख्स ने दरवाजा खोला जो देखने में मिड-40s का लग रहा था। उसने सुंदर सा कोट पैंट पहना हुआ था। वो जूली को ग्रीटिंग्स देते हुए उसे अंदर बुलाता है। वहां उसकी पत्नी भी तैयार हो रही थी। हमें आज हमारे कॉलेज के रीयूनियन में जाना है और वहां बच्चे अलाउड नहीं। हल्का सा मुस्कुराते हुए उस शख्स की पत्नी ने जूली से कहा। वैसे कहाँ है जस्टिन? जूली ने पूछा। जस्टिन उनके 8 साल के बेटे का नाम था। जस्टिन, यहां आओ। जस्टिन के पापा ने उसे आवाज लगाते हुए बुलाया। नीची आंखें किए, थोड़ा सहमा सा 8 साल का एक लड़का सीढ़ियों से नीचे आता है। चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी, पर आंखें उसकी बहुत कुछ कहना चाह रही थी। उसे देखकर जूली ने चैन की सांस ली कि इस बार उसे कोई शैतान बच्चा नहीं संभालना होगा। हेलो जस्टिन, कैसे हो तुम? जूली जस्टिन की ओर बढ़ते हुए कहती है, जिस पर जस्टिन डरते हुए अपने कदम पीछे कर लेता है। दरअसल जस्टिन इतनी जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है। जस्टिन ने खाना खा लिया है, तुम बस उसे सुला देना, जस्टिन की मम्मी ने जूली से कहा। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जस्टिन वहीं सीढ़ियों पर खड़ा जूली को देख रहा था। जूली ने जस्टिन से पूछा, कुछ खेलोगे तुम? जिस पर जस्टिन कुछ बदबदाते हुए ऊपर अपने रूम में चला गया। बड़ा अजीब बच्चा है, जूली हॉल की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन में सोचती है। हॉल में कुछ फोटोग्राफ्स टंगी थी। जूली उन्हें देखने लगती है, जिसमें से एक फोटो जस्टिन की फैमिली फोटो होती है, जिसमें जस्टिन, उसके मम्मी पापा और एक बच्चा था जो देखने में 5 से 6 साल का लग रहा था। जूली के मन में यह सवाल आता है कि ये बच्चा कौन है और इस वक्त ये इस घर में क्यों नहीं। देखने में वो जस्टिन का छोटा भाई लग रहा था, पर दूसरे ही पल उसके मन में ख्याल आता है, छोड़ो, मुझे क्या करना है, और वो बैठकर टीवी देखने लगती है। रात के करीबन 10 बज रहे थे। ऊपर जस्टिन के रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है। ये लड़का अब तक सोया नहीं। जूली
ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। वो जस्टिन के रूम के सामने पहुंचती है। रूम का दरवाजा बंद था। वो जैसे ही नॉक करने वाली होती है कि उसे जस्टिन की किसी के साथ बातें करने की आवाज आती है। नहीं सैम, तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हारी वजह से पहले ही मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं। इतना सुनते ही जूली ने दरवाजा खटखटाया। जस्टिन, ये किससे बात कर रहे हो तुम? जस्टिन ने दरवाजा खोला। जूली अंदर की ओर झांकती है, पर रूम में जस्टिन के अलावा कोई नहीं था। जूली फिर से जस्टिन से पूछती है, जस्टिन, किससे बात कर रहे थे तुम? जिस पर जस्टिन सहमे हुए स्वर में कहता है, नहीं दीदी, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। नहीं, कोई तो था। जूली ने इतना कहते ही कमरे की तलाशी लेना शुरू की। अलमारी में देखा, बेड के नीचे देखा, पर वहां सच में कोई नहीं था। ये मेरा वहम है या सच में यहां कोई था? जूली ये सब सोच ही रही थी कि जस्टिन उसके पास आता है और कहता है, दीदी, आप यहां से चले जाइए। क्यों? जूली ने पूछा। वजह मत पूछिए, बस आप जाइए, जस्टिन ने डरते हुए कहा। नहीं जस्टिन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम अब चुपचाप सो जाओ, जूली ने अब की बार थोड़े गुस्से से कहा, ताकि जस्टिन सो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जस्टिन चुपचाप बेड पर जाकर लेट गया। जूली ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही हॉल की तरफ बढ़ने लगी कि उसे कमरे में से किसी के भागने की आवाज आई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, पर वहां बस जस्टिन था, जो अपने बेड पर लेटा था। जूली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रूम को खुला छोड़कर नीचे हॉल में चली जाती है। वो बैठी टीवी देख रही थी कि उसे किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज आती है। जूली गुस्से में उठती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है। कॉरिडोर की लाइट्स ऑफ थी, जिसकी वजह से सीढ़ियों पर अंधेरा था। जूली सीढ़ियों के पास आती है और कहती है, जस्टिन, तुम सोए नहीं? जाओ ऊपर और आराम से सो जाओ। हालांकि अंधेरा था, पर हल्का हल्का जूली को कुछ नजर आ रहा था। वो जस्टिन से कुछ अलग लग रहा था। उससे कद में छोटा और शक्ल में भी थोड़ा सा फर्क था। जूली ने डरते हुए कहा, जस्टिन, क्या ये तुम ही हो ना? इतना सुनते ही वो ऊपर भाग गया और छुपकर जूली को देखने लगा। जूली ने जल्दी से लाइट ऑन की और जो उसने देखा उससे वो बिल्कुल चौंक गई। वहां कोई और ही बच्चा था जो जूली को अजीब तरह से देख रहा था। जूली ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? जिस पर वो बच्चा वहां से भाग गया। पर जूली ने उसका चेहरा देख लिया था और उसे ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। वो भागकर हॉल में गई और उसने वो फैमिली फोटो देखी। वो बच्चा कोई और नहीं, वही फोटो वाला बच्चा था जो शायद जस्टिन का छोटा भाई था। पर जस्टिन के मम्मी पापा ने जूली से ये कहा था कि इस घर में बस जस्टिन ही है। तो ये दूसरा बच्चा? जूली के मन में बहुत से सवाल थे और वो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ऊपर जस्टिन के रूम में जाती है। जस्टिन अपने बेड पर बैठा था। जूली ने जस्टिन से पूछा, वो हॉल में लगी फैमिली फोटो में तुम्हारे साथ वो दूसरा बच्चा कौन है? जस्टिन ने हिचकिचाते हुए कहा, वो सैम है, मेरा छोटा भाई। अच्छा, तो तुम यहां अकेले नहीं हो, तुम्हारा भाई भी है। पर तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया क्यों नहीं?
जस्टिन ने आंखें नीची करते हुए कहा, दीदी वो मर चुका है। ये सुनते ही जूली का शरीर एक पल के लिए सुन पड़ गया। क्या? तो वो कौन है जो सीढ़ियों पर था? एक बार तो जूली को लगा कि शायद जस्टिन और उसका भाई सैम उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। जूली ने थोड़ा घबराते हुए कहा, तुम मजाक मत करो, मुझे पता है वो यहीं कहीं छुपा है और तुम दोनों मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं यकीन तो कोई बात नहीं, पर मेरा छोटा भाई सैम अब इस दुनिया में नहीं है। जिस पर जूली ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तो वो कौन है जिसे मैंने अभी सीढ़ियों पर देखा? वो सैम की आत्मा है जो मुझे कभी कभी मिलने आती है। जस्टिन, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है कहीं। जूली अब बिल्कुल डर चुकी थी। जिस पर जस्टिन कहता है, आपको नहीं है यकीन तो आप वो अलमारी खोलकर देखो, वहीं रहता है वो। जूली अलमारी की ओर मुड़ते हुए कहती है, अच्छा, इस अलमारी में? पर अलमारी में क्यों? जिस पर जस्टिन कहता है, हमारे मम्मी पापा के बीच में बहुत लड़ाई होती थी। पापा को शराब पीने की बुरी लत थी। ऐसे ही एक रात मैं और सैम हाइड एंड सीक खेल रहे थे। पापा बहुत दारू पी कर आए और मम्मी पापा में लड़ाई होने लगी। मैं डर के बस वहीं खड़ा सब देख रहा था। लड़ाई इस हद तक चली गई कि मम्मी ने कहा कि वो अब उनके साथ नहीं रहेंगी। वो ऊपर मेरे रूम में आई। उन्होंने मेरा स्कूल बैग उठाया, अलमारी बंद की। शायद उसी अलमारी में सैम बंद था। वो मुझे लेकर जाने लगी और जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी। सैम का ध्यान तुम रखोगे और जस्टिन का मैं। पर पापा इतने नशे में थे कि शायद उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और वो वही हॉल में पड़े रहे। मैं और मम्मी नानी के घर चले गए। अगले दिन जब पापा को होश आया तो वो सीधा हमें ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने मम्मी से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और जब हम घर आने लगे तो पापा ने पूछा, सैम कहाँ है? जिस पर मम्मी ने बताया कि वो तो घर पर है, उसकी देखभाल आपको करनी थी। जिस पर पापा ने कहा, पर मुझे तो वो कहीं दिखा ही नहीं। मुझे लगा तुम उसे लेकर आई हो। हम भागकर घर में आए और सैम को ढूंढने लगे, पर वो हमें कहीं नहीं मिला। उसी बीच जब मैंने अलमारी खोली तो जो मैंने देखा वो मैं अभी भी याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। वहां सैम था। उसकी आंखें बंद थी। मैंने मम्मी पापा को बुलाया। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर शायद वो तब तक मर चुका था। उन्होंने उसे बैकयार्ड में ही दफना दिया और सबसे कहा कि वो अपनी नानी के घर पढ़ने गया है और अब वहीं रहेगा। पर वो आता है मुझसे मिलने, इसी अलमारी से। जूली डरते हुए उस अलमारी की तरफ देखती है। जो उसने सुना उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने डरते हुए अपने कदम अलमारी की तरफ बढ़ाए और आंखें बंद करके उस अलमारी को खोला। पर उस अलमारी में कोई नहीं था। जूली ने चैन की सांस ली और मुड़ते हुए कहा, देखो यहाँ कोई नहीं है। और तभी किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है। भैया, क्या हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं? आपको तो पता है मुझे कितना पसंद है ये गेम। पर भैया, इस बार मुझे ढूंढ लेना,
मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, बहुत घुटन होती है अंदर। इतना कहते ही वो हंसने की आवाज़ें रोने की आवाज़ में बदल गई और फिर उसने गुस्से से कहा, भैया अब की बार मुझे ढूंढ लेना। और सब कुछ शांत हो गया। जूली ने जल्दी से जस्टिन को उठाया और उस रूम से बाहर निकल गई। रूम का दरवाज़ा बंद किया और उसे लेकर हॉल में चली गई। वहां वो दोनों दुबक कर बैठे रहे, पर पूरी रात ये आवाजें आती रही। पूरे घर में ये आवाजें गूंज रही थी। पूरी रात वो दोनों ऐसे ही दुबक कर बैठे रहे। ऐसे ही बैठे बैठे उनकी वो डरावनी रात गुजरी। अगले दिन की सुबह होती है। जस्टिन के मम्मी पापा वापस घर आते हैं। जूली का चेहरा देखकर उन्हें पता लग जाता है कि जरूर रात को कुछ हुआ होगा। वो शर्मिंदा होते हुए कहते हैं, जूली हमें माफ करना, हमें पता है यहाँ क्या चल रहा है और ये हमारी गलती की वजह से है और हम ये घर भी बदलने वाले हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को एक नई सिरे से शुरू कर सकें। सैम हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, पर जस्टिन को एक अच्छी जिंदगी देकर उसका पश्चाताप कर सकते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हॉरर टेप को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आईडी है हॉरर टेप हिंदी। बाकी मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।